तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए आया हूँ द एंड्रॉइड 11 जो कि बेस्ड है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम, यानी कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम का रिव्यू जो मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम कर चुका हूँ Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए। तो उसी रोम का जो एक नया अपडेट आया है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। हालांकि ऑफिशियल अपडेट है जो एंड्रॉइड 10 का जो है Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए आ चुका है, बट जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एंड्रॉइड 11 की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड 11 को टेस्ट करना चाहते हो अपनी डिवाइस यानी कि Zenfone Max Pro M2 में, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रोम है मैंने इंस्टॉल की है। तो कस्टम रोम को इंस्टॉल करने का मेथड जो मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम जो है अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, उनका लिंक भी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट यूआई कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट सेक्शन में, और यहाँ पर जो है एंड्रॉइड वर्जन 10 जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं एक बार टैप करके जो यहाँ पर एंड्रॉइड 11 जो लगा देता हूँ, तो ये कैसे आएगा। तो ये 2-4 बार टैप करना पड़ता है, वैसे मुझे इसका ज़्यादा हिसाब नहीं है। तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड 11 आप देख सकते हो, लेटेस्ट दिसंबर का जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, मैं इस बात करूँ इस रूम की, तो अभी मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट मैं बता देता हूँ कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है तो आपको जो है अदर रोम जैसे कि होवैक वैस या फिर रिजरेक्शन रिमिक्स रोम, उनकी तरह जो आपको कस्टमाइजेशन जो है इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बट फिर भी रोम जो है काफ़ी अच्छी है, यानी कि फेस अनलॉक इसमें देखने को नहीं मिलता है, बट जो है इसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट है और एक्यूरेट है। और बात करें हम कुछ एंड्रॉइड 11 के फीचर की, जैसे कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें हम जो है कैमरा सेक्शन की, तो कैमरा जो है बिल्कुल ही सिंपल सा कैमरा दिया गया है, तो कोई मजे वाली बात नहीं है इस कैमरे में। तो उसके बाद चलते हैं हम अदर सेक्शन, जैसे कि यहाँ पर म्यूजिक लेआउट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जब इस फोन रिकॉर्डर पर जब आप टैप करोगे तो आप यहाँ से जो है अदर ब्लूटूथ डिवाइस जो भी आपसे कनेक्ट है तो उसे आप जो है यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो जैसे कि नोटिफिकेशन, जैसे कि आपको पता है कि एंड्रॉइड 10 में नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन इसमें भी आती है, बट जो है पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो कन्वर्सेशन, नोटिफिकेशंस, साइलेंट। तो ये कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है नोटिफिकेशन इस बार जो एंड्रॉइड 11 में। तो मैसेज में बबल का फीचर भी जो इसमें देखने को मिल जाता है। तो उसके अलावा जो एंड्रॉइड 11 के फीचर जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनल की, क्या आपको इस रोम को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो रोम है अभी अपने बीटा स्टेज पर है, यानी कि कोई स्टेबल या फिर पूरी तरह से ऑफिशियल अपडेट पिक्सल एक्सपीरियंस की तरफ से भी नहीं दिया गया। बट हाँ, अगर आप जो है इसे टेस्ट करना चाहते हो डे टू डे यूज में, तो हाल फिलहाल तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बट फिर भी अगर एक बार ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली कीजिए। और कस्टम रोम की खासियत होती है कि उसमें जो आपको इंस्टॉल करते ही जो आपको बग्स एंड इश्यूज देखने को नहीं मिलते, कुछ समय बाद देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही जो है इसमें भी है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं आई थिंक आपको वीडियो जानकारी पसंद आई। अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई तो अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।